अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग वालिदैन की इजाज़त की परवाह किए बगैर ही तबलीगी जमात में निकल जाते हैं। तो क्या इस तरह वालिदैन की इजाज़त या मर्ज़ी के बगैर तबलीगी जमात में जाना दुरुस्त है? इस सिलसिले में शरीयत मुतहरा का हुक्म क्या है, उलमा इकराम और मुफ्तियान इज़ाम का फतवा क्या है? चुनांचे इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में दो फतवे पेश कर रहा हूँ। पहला फतवा अल जामिअतुल बिन्नूरिय्या अल आलिमिया का है और दूसरा फतवा मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का है। दोनों फतवे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात मुकम्मल तौर से वाज़ेह हो जाएगी। चुनांचे पहले मैं आपके सामने अल जामिअतुल बिन्नूरिय्या का फतवा पेश कर रहा हूँ। साइल जामिया से सवाल करता है, जनाब मुफ्ती साहब, मेरा मसला ये है कि मेरे वालिदैन का ताल्लुक बरेलवी मसलक से है, जबकि मेरा ताल्लुक तबलीगी जमात से है। जब भी मैं जमात में जाने का इरादा करता हूँ तो घर में फसाद होने की वजह से छोड़ दिया जाता है या आगे पीछे होकर किया जाता है। कारोबारी एतबार से वक्त का निकलना मुश्किल है और बुजुर्गों की तरतीब पर 4 माह लगाना वालिदैन की रजामंदी के साथ बहुत मुश्किल है। अब मालूम ये करना है कि क्या तबलीग के लिए वालिदैन की इजाज़त के बगैर जाना दुरुस्त है, क्योंकि जब भी इजाज़त लेता हूँ वो इजाज़त नहीं देते, क्योंकि उनकी नज़र में मुखालफत है और मैं न जाने से परेशान होता हूँ और किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। नोट: जबकि बीच में एक दफ़ा अल्लाह के रास्ते में गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरफ से कोई मसला नहीं बना था। तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, आप भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। अल जवाब हामिदन व मुसल्लिया। ऐसी सूरत हाल में अगरचे साइल को अपने वालिदैन की इजाज़त से ही जाने का एहतमाम करना चाहिए और जब तक वो बाहर जाने की इजाज़त न दे, उस वक्त तक वह मकामी तौर पर आमाल में जुड़ने की कोशिश करे। ताहम उसके वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चे को दीनदारी वाले आमाल में जुड़ने पर बजाय रुकावट बनने और नाराज होने के, उन्हें खुश होना और उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। बच्चे के नेक अमाल पर उन्हें भी बराबर का अजर व सवाब मिलेगा और ये उनके लिए सदका जारिया भी होगा। अब इसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी मुलाहजा फरमाएं। चुनांचे किसी साइल ने इसी ताल्लुक से दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, अगर बाप इजाज़त न दे और तबलीग में जाऊं तो इसके बारे में मुफ्ती हजरत क्या कहते हैं? बाप इजाज़त इसलिए नहीं देते क्योंकि बाप कहते हैं पैसे कमाओ, काम करो, बराह करम रहनुमाई फरमाएं। तो मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का जवाब भी मुलाहजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबलीग में बाप की इजाज़त ही से जाना चाहिए। बाप की रजामंदी से अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल होती है। अगर बाप तंगदस्त है, उसके खर्च का कोई नज्म नहीं है या वो बीमार है, उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में बाप की इजाज़त के बगैर तबलीग में जाना शरअन दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर बाप को कोई परेशानी लाहिक नहीं है, वो सिर्फ ज़्यादा कमाने की वजह से तबलीग से रोकता है, तो ऐसी सूरत में बाप की इताअत ज़रूरी नहीं है। बाप की इजाज़त के बगैर भी तबलीग में जाना शरअन जायज़ है, लेकिन वाज़ेह रहे कि इसकी वजह से बाप के तईं अज़मत और एहतराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी दूसरे मसले के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।